हेलो माय डियर फ्रेंड्स, प्लेक्स जाम गुरु जी। आज का जो हमारा वीडियो है इसमें हम क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल से आपके लिए मोस्ट प्रीवियस तरीके 70 क्वेश्चन लेके आए हैं। तो जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में बेल आइकन जो होता है उसे भी प्रेस कर लीजिए। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज की अपनी वीडियो। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, व्हाट डज सिंबल एसपी इंडिकेट। एसपी एक सिंबल है, वो क्या दर्शाता है। हमारे पास चार ऑप्शन दिए गए हैं। तो ऐसे क्वेश्चन आपको पता है कि हर एक स्टेट के जेईई के एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो एसपी जो होता है वो होता है जो पुअरली ग्रेडेड सैंड होता है, वो इंडिकेट करता है। एसपी देखिए, एस से आपको पता है कि सैंड होता है एंड पी से क्या होता है, पुअर हो जाएगा कि गरीब सैंड है भाई, खराब सैंड है। गरीब तो वैसे हम ऐसे बोलते हैं लेकिन इसको खराब सैंड हम बोलते हैं। पी जो होता है पुअरली ग्रेडेड सैंड, जो सैंड जो है वो पुअरली ग्रेडेड है। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा। उसी तरह से एक एससी भी होता है। एससी जो होता है वो क्लेई सैंड होता है। सैंड जो है भाई हमारा क्लेई है। उसी तरह से एसएम भी होता है एंड जो हमारा जो सैंड है वो कैसा है, सिल्टी सैंड है। सिल्टी सैंड, इस तरह से सिंबल होते हैं। अब अगला देखिए, द यूनिफाइड सॉइल क्लासिफिकेशन सिस्टम वाज ओरिजिनली डेवलप्ड बाय। किसके द्वारा इसका विकास किया गया था। यूनिफाइड सॉइल क्लासिफिकेशन सिस्टम जो है किसके द्वारा इसका विकास किया गया था। टर्जांगी, अटरबर्ग, मोहोड या फिर कैसा ग्रैंडे, कौन सा है, कौन सा साइंटिस्ट थे। तो वो टर्जांगी ही थी। जब भी आपको सॉइल से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा तो मोस्ट ऑफ हमारा आंसर टर्जांगी ही रहता है। ऑप्शन ए हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा भाई। अब अगला क्वेश्चन देखिए, तो पार्टिकल साइज, थोड़ा यहाँ पे मिस्टेक हो गया। पार्टिकल साइज ऑफ एन एग्रीगेट बिगर देन 4.75 mm से ज़्यादा है बोल रहा है एंड स्मॉलर है 75 mm से, उसको हम क्या बोलते हैं। तो देखिए 4.5 से लेकर 75 mm के जो एग्रीगेट होते हैं उसको हम कोर्स एग्रीगेट बोलते हैं। अगर 75 से ज़्यादा हो जाएगा उसको हम साइक्लोपीन एग्रीगेट बोलते हैं। 4.75 से कम होगा तो वो फाइन एग्रीगेट या फिर फाइन सैंड की कैटेगरी में आता है। ये भी इंपॉर्टेंट है। अगला देखिए, बिच सॉइल विल टेक ईयर एंड डिके टू अंडरगो फुल सेटलमेंट आफ्टर द न्यू बिल्डिंग इज कंस्ट्रक्शन। कौन सा सॉइल होता है जो कि टेक्स ईयर एंड डिके टू अंडरगो फुल सेटलमेंट आफ्टर द न्यू बिल्डिंग इज कंस्ट्रक्टेड। तो वो क्ले होता है। क्ले मिट्टी जो होती है वो होती है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, the sedimentation analysis for particle size distribution is adopted for the soil particle that are finer than। सेडिमेंटेशन जो एनालिसिस होती है वो फाइन के लिए की जाती है, जो फाइन सैंड होते हैं उसके लिए की जाती है। तो वो 75 से होते हैं, फाइनर होते हैं, उसके लिए ही सेडिमेंटेशन एनालिसिस की जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए, अकॉर्डिंग टू द इंडियन स्टैंडर्ड सॉइल क्लासिफिकेशन सिस्टम सिल्ट इज सिंबलाइज विद लेटर। हमारा जो इंडियन स्टैंडर्ड का सॉइल क्लासिफिकेशन सिस्टम है उसके अकॉर्डिंग जो सिल्ट होती है उसका क्या सिंबल है, एस, एम, सी या फिर जी। तो सिल्ट जो है उसका एम सिंबल होता है। हमारे पास ए इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, बिच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन सॉइल क्लासिफिकेशन सिस्टम। सॉइल की क्लासिफिकेशन के सिस्टम में कौन सा चार्ट जो होता है यूज किया जाता है। देखिए सारे ही यहाँ पे चार्ट दिए गए हैं कि कौन सा चार्ट आप यूज करते हैं सॉइल क्लासिफिकेशन सिस्टम में। तो सभी को पता है कि प्लास्टिसिटी चार्ट जो होता है उसको ही करते हैं। सी हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। अब अगला देखिए, इन पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व जो होता है उसमें इफेक्टिव डायमीटर जो होता है वो क्या होता है। इफेक्टिव साइज जो होता है सिंपली या फिर इफेक्टिव डायमीटर जो होता है वो D10 ही होता है। D10 जो होता है वही इफेक्टिव डायमीटर या फिर इफेक्टिव साइज होता है पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व जो होता है उसमें। अब यहाँ पे देखिए मैंने आपको इफेक्टिव साइज तो बता दिया, लेकिन एक क्या होता है, एवरेज साइज होता है। एवरेज साइज भी होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। एवरेज साइज जो होता है सॉइल का वो क्या होता है। इफेक्टिव साइज तो D10 होता है, लेकिन जो एवरेज साइज होता है वो D50 होता है। इन दोनों को आप याद रखिए। इफेक्टिव के बारे में एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है आपको, सॉरी इफेक्टिव साइज के बारे में आपसे एग्जाम में पूछा जा चुका है। एवरेज के बारे में हो सकता है कि आने वाले एग्जाम में आपसे पूछा जाए, तो इस चीज़ का आप खास ध्यान रखिए। देखिए सिल्ट का सिंबल क्या होता है, एम ही होता है। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा रिपीट होता है कई बार। एस का सैंड का क्या होता है, क्ले का क्या होता है, ग्रेवल का क्या होता है, इस तरह के सिंबल जो होते हैं आपको पता होने चाहिए।
अब यहाँ पे देखिए सेंसिटिव से क्वेश्चन पूछा गया है कि वैल्यू जो है 2 से 4 तक है, तो सॉइल जो होता है कौन सी क्लासिक कैटेगरी में क्लासिफाइड किया गया है इन चारों में से। अगर हमारी वैल्यू 2 से 4 है तो वो नॉर्मल कैटेगरी में आएगा, या फिर इनसेंसिटिव, या फिर सेंसिटिव सॉइल, या फिर एक्स्ट्रा सेंसिटिव। किस में आएगा? लिटिल सेंसिटिव किस में, मॉडरेट में आएगा, किस में आएगा? तो देखिए 2 से 4 या फिर 1 से 4 वो नॉर्मल कैटेगरी में आता है, लेकिन यहाँ पे नॉर्मल आंसर नहीं दिया गया, तो हम क्या मानेंगे? मॉडरेटली नॉर्मल सेंसिटिव जो होती है उसको आंसर मानेंगे। अगर हम ऐसे मिल्ड, माइल्ड, मॉडरेट कुछ इस तरह से लिखे तो हमारा आंसर नॉर्मल के लिए यही आता है, मॉडरेट जो होता है वही आता है। तो सी हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पर। अब अगला देखिए, यूनिफाइड सॉइल क्लासिफिकेशन सिस्टम इज ऑलमोस्ट सिमिलर टू डैश क्लासिफिकेशन। किस क्लासिफिकेशन से सिमिलर है जो यूनिफाइड सॉइल क्लासिफिकेशन सिस्टम है? तो वो इंडियन स्टैंडर्ड सॉइल जो है उसके अकॉर्डिंग ही। अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज लीस्ट वेयरिंग कैपेसिटी। लीस्ट वेयरिंग कैपेसिटी इन चारों में से किसके पास होती है? लीस्ट वेयरिंग कैपेसिटी की अगर हम बात करें तो लूज ग्रेवल के पास होगी। देखिए सॉफ्ट रॉक है तो रॉक ही ना, हार्ड रॉक है, कम्पैक्ट ग्रेवल जो कम्पैक्ट किए हुए ग्रेवल है, लूज ग्रेवल में वेयरिंग कैपेसिटी कम होगी। कम्पैक्ट किए हुए हैं तो इसमें तो ज़्यादा ही, इससे ज़्यादा ही होगी। तो इन चारों से पूछा गया तो लूज ग्रेवल के पास ही वेयरिंग कैपेसिटी सबसे कम होगी। अब अगला क्वेश्चन देखिए, इन प्लास्टिसिटी चार्ट ए लाइन जनरली सेपरेट। जो प्लास्टिसिटी चार्ट होता है उसमें बोल रहा है कि ये ए लाइन है, इसकी वैल्यू 0.73 कुछ इस तरह की वैल्यू होती है। तो ये ए लाइन जो होती है किसको सेपरेट करती है? तो ये सेपरेट करती है जो क्ले एंड सिल्ट होती है उसको सेपरेट करती है। एक साइड सिल्ट होती है, एक साइड क्ले होती है, आपको ये पता होनी चाहिए। जो ए लाइन के ऊपर होती है वो क्ले होती है यहाँ पर, एंड नीचे जो होती है वो सिल्ट होती है। सिल्ट को हम एम से डिनोट करते हैं, ये चीज़ आप ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन देखिए, सॉइल विच कंटेन 90% ऑफ पार्टिकल साइज ऑफ ग्रेटर देन 0.06 mm एंड लेस देन 0.2 mm इज, वो क्या होता है? उसको हम फाइन सैंड बोलते हैं। फाइन सैंड का साइज आप देख लीजिए क्या होता है। फाइन सैंड का साइज इंपॉर्टेंट है, ये भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द सॉइल विच प्लॉट अबव ए लाइन इज इन प्लास्टिसिटी चार्ट इज आर नाउन एज। जो सॉइल होता है जिसको हम प्लॉट करते हैं ए लाइन के ऊपर प्लास्टिसिटी चार्ट में, उसको क्या बोलते हैं? क्ले, सैंड, सिल्ट, ऑर्गेनिक सॉइल। तो ए लाइन के ऊपर मैंने पीछे बताया था क्ले होती है, सिल्ट जो होती है ए लाइन के नीचे होती है। अब यहाँ पे देखिए बोला कि प्लास्टिसिटी चार्ट होती है, इसमें ए लाइन को हम कैसे एक्सप्रेस करते हैं। तो ए लाइन जो होती है उसको आईपी, हमारे पास वैसे दो लाइनें होती है, पहले आप इसको देख लीजिए। ए लाइन जो होती है, एक ए लाइन होती है, एक यू लाइन होती है। तो ए लाइन जो होती है इसको आईपी 0.73 इंटू WL-20 ये ए लाइन की वैल्यू होती है। अगर हम यू लाइन की बात करें, यू लाइन जो होती है इसको भी हम आईपी से डिनोट करते हैं, इज इक्वल टू 0.90 इंटू WL-8। ये ए लाइन की, यू लाइन की वैल्यू होती है। ए लाइन, यू लाइन दोनों को आप याद रखिए। ए लाइन के बारे में पूछा गया, हमारा सी इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। यू लाइन के बारे में पूछा हो तो आपको IP 0.90 इंटू WL-8 ये वैल्यू होगी। अगला देखिए, द शेप ऑफ द पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व इज रिप्रेजेंट बाय द। शेप जो होती है पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व की, उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? तो कोएफिशिएंट ऑफ कर्वेचर जो होता है इससे हम इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को दबा लीजिए। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व गिव्स एन आइडिया अबाउट। पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व जो होता है वो एक हमें आइडिया देता है किसके ऊपर, कि हमारा जो भाई सॉइल है वो कैसा है, क्ले है, सिल्ट है, कितना फाइन है, क्या है, किसमें वाटर कंटेंट कितना है। तो ऑप्शन ए हमारा आंसर यहाँ पर हो जाएगा। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यूनिफॉर्मली ग्रेडेड सॉइल जो होता है उसकी कोएफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी यानी कि CU की वैल्यू पूछ रहा है। किसके लिए? यूनिफॉर्मली ग्रेडेड सॉइल जो होता है, यूनिफॉर्मली ग्रेडेड सॉइल। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यूनिफॉर्मली ग्रेडेड सॉइल जो होता है उसकी CU वैल्यू लेस देन 5 होती है। ये पॉइंट्स आप याद रखिए। और जो हमारे पास मीडियम ग्रेडेड होता है, यहाँ पे यूनिफॉर्मली के बारे में पूछा गया है, एक मीडियम भी होता है। मीडियम के बारे में आप पता है, मीडियम ग्रेडेड जो होता है उसके लिए 5 से 15 के बीच में वैल्यू होती है। एक वेल ग्रेडेड होता है,
वेल ग्रेडेड होता है उसके लिए Cu वैल्यू 15 से ज़्यादा होती है। अब हमसे यूनिफॉर्मली के बारे में पूछा गया तो हमारा आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा। 5 से कम बोला गया है, ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा यहाँ पर। अब नेक्स्ट देखिए, एज पर हमारे इंडियन स्टैंडर्ड द सोइल विद पार्टिकल साइज लेस देन 75 म्यू इनके माइक्रोन इज कॉल्ड एज। 75 से कम जो साइज के एग्रीगेट होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? माइक्रोन। उसको हम सिल्ट बोलते हैं। सिल्ट हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, इन लिक्विड लिमिट टेस्ट। लिक्विड लिमिट टेस्ट जो होता है, कैसा ग्रैंड टूल कट टू ग्रूव ऑफ डैश mm वाइड एट बॉटम। बॉटम पार्ट कितने mm का काटते हैं? 12 mm का आप काटते हैं। ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा यहाँ पर। अब देखिए, प्लास्टिसिटी चार्ट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से न्यूमेरिकल भी पूछे जाते हैं और थोड़े बहुत क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो देखिए, अकॉर्डिंग टू द इंडियन स्टैंडर्ड सॉइल क्लासिफिकेशन सिस्टम, इस सॉइल इज डिस्क्राइब बाय सिंबल MH। द सॉइल इज, MS जो होता है आपको पता है कि सिल्ट में आएगा। तो यहाँ पे देखिए ए ही हमारा आंसर यहाँ पे हो जाएगा। इनऑर्गेनिक सिल्ट ऑफ हाई कंप्रेसिबिलिटी। देखिए, हाई कंप्रेसिबिलिटी। अगला देखिए, सोइल सैंपल हैविंग मोस्ट ऑफ द पार्टिकल ऑफ ऑल साइज टर्म एज। सोइल जो होता है जिसके पास मोस्ट ऑफ पार्टिकल जो होते हैं वो सभी साइज के होते हैं, वो वेल ग्रेडेड सोइल होता है। वेल ग्रेडेड सोइल जो होता है उसके पास छोटे बड़े जो होते हैं वो सभी प्रकार के जो पार्टिकल होते हैं, इनके कण जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं वेल ग्रेडेड सोइल में। ऑप्शन ए हमारा आंसर होगा यहाँ पर। अब देखिए, नेक्स्ट बोल रहा है आप साइज के बारे में जितने भी क्वेश्चन आपको मिलते हैं आप सभी को याद कर लीजिए क्योंकि यहाँ पर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं साइज से। तो ग्रेन साइज पूछ रहा है कि मीडियम ग्रेडेड सैंड जो होता है लाई करता है कौन सी वैल्यू से लेकर कौन सी वैल्यू तक। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको सारे ही साइज बता के रखे हुए हैं। तो मीडियम के लिए पूछा गया तो हमारा आंसर यहाँ पर बी आंसर हो जाएगा, मीडियम के लिए। अब 2 से 4.75 जो होता है वो बड़े कोर्स सैंड के लिए होता है। तो ये चीज़ आप याद रखिए। एंड यहाँ से यहाँ तक जो वैल्यू होती है ये किसके लिए वैल्यू वेरी करती है? ये फाइन सैंड जो होता है उसके लिए। अब देखिए, तो कोएफिशिएंट ऑफ कर्वेचर जो होता है वेल ग्रेडेड सॉइल के लिए लाइज बिटवीन। देखिए, पीछे हमसे क्या पूछा गया था? Cu की वैल्यू पूछी गई। अब देखिए Cc की वैल्यू पूछी गई है वेल ग्रेडेड के लिए। तो Cc की वैल्यू 1 से 3 होती है वेल ग्रेडेड सॉइल के लिए। ऑप्शन कहाँ पे दिया गया? बी हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, द कोएफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी फॉर वेल ग्रेडेड सैंड मस्ट बी ग्रेटर देन। सैंड के लिए हमारे पास वैल्यू पूछी गई है, Cu की वैल्यू पूछी गई है सैंड के लिए। तो सैंड की अगर हम यहाँ पे बात करें तो 6 इसकी वैल्यू होती है, 6 से ज़्यादा होती है। ग्रेवल की बात करें तो इसके लिए 4 से ज़्यादा होती है। तो सैंड के लिए पूछी है, हमारा आंसर सी आंसर हो जाएगा यहाँ पर। ये दोनों वैल्यू इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द मेजर ऑफ पार्टिकल साइज रेंज। रिप्रेजेंट मेजर ऑफ पार्टिकल साइज रेंज कौन सा होता है जो कि रिप्रेजेंट करता है? तो कोएफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी Cu जो होता है वो मेजर करता है पार्टिकल साइज की रेंज जो होती है उसको। अब देखिए, बोल रहा है कि एज पर हमारे इंडियन सॉइल क्लासिफिकेशन सिस्टम MI द सिंबल फॉर। MI जो सिंबल होता है MI। MS तो हमने पढ़ लिया कि वही ऑर्गेनिक सिल्ट ऑफ हाई कंप्रेसिबिलिटी होती है। अब I क्या चीज़ है ये भाई? तो I जो होती है वो क्या होती है? बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये भी इनऑर्गेनिक सिल्ट होती है लेकिन मीडियम प्लास्टिसिटी होती है इसमें। ऑप्शन सी हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखिए, एज पर इंडियन सॉइल क्लासिफिकेशन सिस्टम इनऑर्गेनिक सिल्ट ऑफ हाई कंप्रेसिबिलिटी डिफाइंड बाय। तो ये हमने पीछे डिस्कस भी किया था, MH से हम इसको डिनोट करते हैं जिसके पास सिल्ट है, हाई कंप्रेसिबिलिटी है। तो जितने भी क्वेश्चन हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं जल्दी जल्दी से वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि हमारा जो सॉइल मैकेनिक्स है वो ख़त्म हो सके जल्दी, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा कमेंट्स मुझे मिल रहे हैं कि सर सॉइल मैकेनिक्स का मैराथन दो। तो इसलिए हम जल्दी प्रोवाइड कर रहे हैं। नेक्स्ट देखिए, एज पर सॉइल क्लासिफिकेशन सिस्टम सिल्टी सैंड इज डिनोटेड बाय द सिंबल। सिल्टी सैंड जो होता है
उसको हम कैसे डिनोट करते हैं। तो सिल्टी सैंड जो होता है हम उसको ऐसे डिनोट कर सकते हैं या फिर नहीं। मैंने आपको अभी बताया था सिल्टी सैंड जो होता है भाई हमारा जो सैंड है वो सिल्टी है। सी हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि द यूनिफॉर्मिटी कोएफिशिएंट सॉइल विद यूजुअल नोटेशन इज डिफाइंड एज। सिंपली सी यू की वैल्यू क्या होती है सॉइल के लिए, तो वो होती है D60/D10 जो होता है हमारा आंसर होगा यहाँ पर। अगले क्वेश्चन में भी सेम वही पूछा गया कि यूनिफॉर्मिटी कोएफिशिएंट जो होता है इज द रेशियो ऑफ फॉलिंग। सी यू जो होता है किसका रेशियो होता है, D60/D10 का जो रेशियो होता है वही सी यू होता है। अगला भी सेम वही क्वेश्चन पूछा गया लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट पूछा गया है। यूनिफॉर्मिटी कोएफिशिएंट ऑफ फिल्टर सैंड के लिए, फिल्टर सैंड के लिए उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, D60/D10 जो होता है वही होता है सी यू। तो इस चीज़ को आप याद रखिए, डी हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि इन विच टाइप ऑफ सॉइल मोर देन हाफ द टोटल मटेरियल, मोर देन हाफ द टोटल मटेरियल वाई वेट इज लार्जर देन 75 माइक्रोन IS सीव साइज मोर देन 50%। तो वो कोर्स ग्रेन सॉइल ही होते हैं जिसके लिए 75 माइक्रोन का सीव जो होता है उससे ज़्यादा होते हैं। ऑप्शन ए हमारा आंसर होगा यहाँ पर। अब ये वाला क्वेश्चन देखिए कई बार एग्जाम में पूछा गया कि बोला कि ग्रुप सिंबल असाइन टू सिल्टी सैंड। हमारे पास जो सैंड है वो सिल्टी है एंड जो क्ले है क्लेई सैंड है, वो सैंड जो है वो क्लेई है। कुछ इस तरह का क्वेश्चन पूछा गया तो हमारा आंसर जो मैंने यहाँ पे लिख दिया है वही सही है। तो सी हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखिए तो यूनिफॉर्मिटी कोएफिशिएंट D60/D10 फॉर द बेस्ट फिल्टर मीडियम सैंड के लिए वो कितना होता है। तो बेस्ट फिल्टर मीडियम सैंड के लिए 2 होता है। ए हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया यार कर लो अभी फटाफट से, और वीडियो को शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। फटाफट से वीडियो को शेयर करो अपने दोस्तों के साथ ताकि उनको भी वीडियो का फ़ायदा मिल सके। अगला क्वेश्चन देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल हैज़ द यूनिफॉर्मिटी कोएफिशिएंट ऑफ मोर देन 10। सी यू की वैल्यू जो होती है 10 से ज़्यादा किसके लिए होती है, वेल ग्रेडेड के लिए, कोर्स के लिए, यूनिफॉर्म के लिए या फिर पुअर के लिए। तो वो होती है वेल ग्रेडेड सॉइल के लिए। वेल ग्रेडेड सॉइल के लिए 10 से ज़्यादा वैल्यू होती है, तो ये आप याद रखिए। अब अगला क्वेश्चन देखिए द डिवाइस यूज्ड फॉर इजी सेपरेशन। क्या बोल रहा है यहाँ पर कि एक डिवाइस है जिसको हम यूज़ कर रहे हैं इजी सेपरेशन के लिए ऑफ ड्राई डस्ट जो होती है, जो सूखी डस्ट होती है जिसका ऑफ 10 से लेकर 100 म्यू एम, ये म्यू एम है, साइज इज वो क्या होता है, साइक्लोन होता है, ग्रेविटी सेटलिंग चैम्बर होता है या फिर बैग फिल्टर या फिर स्क्रबर, क्या होता है ये। तो वो साइक्लोन होता है। साइक्लोन जो होता है वही होता है 10 से 100 म्यू एम का साइज होता है उसका, जिसको हम यूज़ करते हैं इजी सेपरेशन ऑफ डस्ट। अगला देखिए डिलाइटेंसी ऑफ या फिर सबमर्जेंस करेक्शन फैक्टर जो होता है वो अप्लाई किया जाता है ओनली व्हेन। डिलाइटेंसी या फिर सबमर्ज करेक्शन फैक्टर जो होता है वो अप्लाई किया जाता है जब हमारा N1 की जो वैल्यू होती है, N1 वो 15 से ज़्यादा होती है, उस केसेस में अप्लाई किया जाता है। यहाँ पर 1 नहीं दिया गया लेकिन N1 इज़ ग्रेटर देन 15, तब डिलाइटेंसी या फिर सबमर्ज करेक्शन फैक्टर जो होता है वो अप्लाई किया जाता है। अगला देखिए द कंसिस्टेंसी लिमिट मेजर बाय द इंस्ट्रूमेंट इज नाउन एज। कंसिस्टेंसी लिमिट जो होती है वो मेजर की जाती है बाय इंस्ट्रूमेंट, वो उस इंस्ट्रूमेंट का नाम आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पे ट्रिक भी आपकी बन सकती है, कंसिस्टेंसी कैसा ग्रेंड है, सी हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कोएफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी ऑफ ए सॉइल। सी यू जो होता है सॉइल के लिए वो क्या होता है, लेस देन 1, इक्वल टू 1, इक्वल टू या फिर लेस देन 1 या फिर इक्वल टू या फिर ग्रेटर देन 1। तो वो डी हमारा आंसर होगा यहाँ पर। कभी भी सी यू की वैल्यू जो होती है वो 1 से कम नहीं होती है, उसके बराबर होती है या फिर ज़्यादा ही होती है। अगला क्वेश्चन देखिए इफ द वैल्यू ऑफ यूनिफॉर्मिटी कोएफिशिएंट ऑफ ए सॉइल सैंपल इज नियरली इक्वल टू 1 दिस सैंपल विल बी डिजाइन एज। तो हम उसको ऐसे डिजाइन करते हैं, वो होती है हमारे पास यूनिफॉर्मली ग्रेडेड सॉइल, यूनिफॉर्मली ग्रेडेड सॉइल ही होती है वो।
अगला क्वेश्चन देखिए, द मैक्सिमम साइज ऑफ ग्रेन ऑफ सिल्ट। सिल्ट का मैक्सिमम साइज क्या होता है? मैक्सिमम साइज, मिनिमम साइज भी पता होना चाहिए। तो मिनिमम साइज की बात करें 0.2 mm इसका मिनिमम साइज होता है सिल्ट का, एंड 0.06 mm जो होता है ये इसका मैक्सिमम साइज होता है। तो मैक्सिमम साइज हमारे पास ऑप्शन ए इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। कई जगह आपको ये भी देखने को मिलता है कि 0.75 mm ये भी देखने को मिलता है सिल्ट का मैक्सिमम साइज। अब यहाँ पे भी सेम वही क्वेश्चन पूछा गया, तो हमारा आंसर यही हो जाएगा सिल्ट के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सॉइल इज सेड टू बी मीडियम साइज। मीडियम साइज का अगर उसका सीयू जो होता है वो कितना होता है मीडियम साइज के लिए? तो मीडियम साइज के लिए जो वैल्यू होती है वो बिटवीन होती है 5 से 15 के बीच में, 5 से 15 के बीच में होती है। तो यहाँ पर देखिए थोड़े बहुत क्वेश्चन जो है, ऑप्शन जो है कन्फ्यूजिंग दिए गए हैं, तो हमारा आंसर 5 से 10 ही हम इसको मान लेते हैं। 10 से 15 नहीं होती है वैल्यू, 5 से 15 होती है। तो यहाँ पे 10 दिया गया, तो हमारा आंसर बी आंसर हो जाएगा। अगला क्या बोल रहा है, तो कोएफिशिएंट ऑफ कर्वेचर जो होता है वेल ग्रेडेड सॉइल के लिए मस्ट बी इन द रेंज ऑफ। सीसी की वैल्यू जो होती है वेल ग्रेडेड सॉइल के लिए वो कितनी होती है? 1 से 3 होती है। 1 से 3 उसकी सीसी की वैल्यू होती है। अगला देखिए, सीयू की वैल्यू पूछी है वेल ग्रेडेड सॉइल के लिए, तो मैं पीछे बता ही चुका हूँ 15 से ज़्यादा होती है। डी हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा था, ग्रेन साइज ऑफ कोवल सॉइल पार्टिकल के लिए। कोवल साइज जो होते हैं उसका साइज कितना होता है? 80 से 300 mm उसका साइज होता है। डी इस क्वेश्चन में आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, एन इनऑर्गेनिक क्ले ऑफ हाई कंप्रेसिबिलिटी रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल। इनऑर्गेनिक जो हाई कंप्रेसिबिलिटी क्ले होती है उसको हम सी एच से डिनोट करते हैं। सी एच हमारा आंसर होगा यहाँ पे बी। अगला देखिए, इंडियन स्टैंडर्ड का ये वाला आईएस कोड जो है किस से रिलेट करता है? तो ये जो आईएस कोड है वो सॉइल की क्लासिफिकेशन से रिलेट करता है। ए हमारा आंसर होगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिए, सॉइल क्लासिफिकेशन of composite soil exclusively based on the particle size distribution is known as, उसको हम टेक्सुरल क्लासिफिकेशन बोलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, मिनिमम साइज ऑफ पार्टिकल ऑफ सिल्ट। सिल्ट का साइज कितना होता है मैं आपको बता चुका हूँ, मिनिमम ये होता है, मैक्सिमम ये होता है। अब यहाँ पे देखिए दोनों ही क्वेश्चन सेम है। इफेक्टिव साइज पार्टिकल ऑफ सॉइल इज डिनोटेड बाय। इफेक्टिव साइज जो होता है सॉइल का वो क्या होता है? तो D10 जो होता है वो इफेक्टिव होता है। एवरेज भी मैं आपको बता चुका हूँ कि एवरेज कौन सा होता है। तो ए हमारा, सॉरी बी हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, साइज ऑफ एपर्चर ऑफ 150 mm माइक्रोन आई सीब इज। 150 माइक्रोन का सीब जो होता है उसके लिए एपर्चर का साइज कितना होता है? तो एपर्चर का साइज जो होता है 0.15 mm होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, सॉइल हैविंग पार्टिकल ऑफ अप्रोक्सीमेट द सेम साइज। सॉइल जो होता है जिसका पार्टिकल साइज जो है अप्रोक्सीमेट सेम साइज के हैं उसको हम कौन सा सॉइल बोलते हैं? यूनिफॉर्मली ग्रेडेड सॉइल हम उसको बोलेंगे। सेम साइज के हैं लेकिन जो वेल ग्रेडेड होता है इसमें छोटे भी होते हैं बड़े कण भी होते हैं, लेकिन यूनिफॉर्मली में सेम साइज के पार्टिकल होते हैं। सी हमारा इस क्वेश्चन में आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, द कोर्स ग्रेन सॉइल विल बी lie on boundary classification when they have which of the percentage of fine grain। कितने परसेंटेज का फाइन ग्रेन होता है? तो 5 से 12% का फाइन ग्रेन जो होता है वो होता है। अगला देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग हाईएस्ट ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट। इन चारों में से हाईएस्ट ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट जो होता है किसके पास होता है? हाईएस्ट तो क्ले जो होती है, आपको पता है कि क्ले जो होती है परमेबल नहीं होती है, तो क्ले होगी हमारे पास लो कैटेगरी की, उसमें आपको मॉइस्चर कंटेंट सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाट काइंड ऑफ कैपेसिटी इज फाउंड टू बी ग्रेटेड इन डेंस सैंड में। कैपेसिटी जो होती है किस तरह की आपको देखने को मिलती है डेंस सैंड जो होता है उसमें। डेंस सैंड में आपको बेरिंग कैपेसिटी जो होती है वो देखने को मिलती है बहुत ही ज़्यादा, मैक्सिमम देखने को मिलती है। अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए टाइप ऑफ पार्टिकल साइज टेस्ट। इन चारों में से कौन सा ऐसा है जो कि पार्टिकल साइज टेस्ट है? तो वो होता है वेट सीव, वेट सीविंग। ऑप्शन सी आंसर होगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फॉर इक्वल स्पेरिकल सैंड ग्रेन। इक्वल स्पेरिकल सैंड ग्रेन है
रेशियो पूछ रहा है कि बिटवीन द मोस्ट लूज एंड डेंस स्टेट विल बी। लूज एंड डेंस स्टेट का जो रेशियो होता है वो क्या होता है, 2.6 होता है, 2.6। आंसर ए हमारा होगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिए, इफ द मटेरियल ऑफ ए प्लेन ऑफ ए कैसाग्रेंडे लिक्विड बाउंडर डिवाइस इज सॉफ्ट इन कंपैरिजन टू स्टैंडर्ड हार्ड रबर ऑन विच ए कप फिल्ड विद क्ले पेस्ट, देन तब क्या होता है, लिक्विड लिमिट ऑफ सॉइल ऑलवेज राइज। लिक्विड की जो लिमिट होती है हमेशा बढ़ती है। ए हमारा आंसर होगा यहाँ पर। अब सेम वही क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है कि क्ले का जो साइज, सिल्ट का जो साइज होता है वो क्या होता है, मिनिमम मैक्सिमम। इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए, इस सॉइल हैज ए एवरेज पार्टिकल साइज कितना है, 0.2 mm, इट इज प्रिडोमिनेंटली। तो वो क्या होता है, तो उसको हम सैंड बोलते हैं। सैंड हम बोलते हैं जिसका साइज ये वाला होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, हाउ मच इज द इफेक्टिव डायमीटर ऑफ पार्टिकल फॉर स्टोक्स लॉ टू बी एप्लीकेबल। स्टोक्स लॉ के लिए जो साइज होता है पार्टिकल का वो कितना होता है। स्टोक्स लॉ की बात करें तो वो लेस देन होना चाहिए इस वैल्यू से। ऑप्शन डी हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्विक सैंड फिनोमिना इज काउज बाय। क्विक सैंड का जो फिनोमिना होता है वो आपको देखने को मिलता है किस कंडीशन में, सीवेज प्रेशर में, पीजोमेट्रिक प्रेशर में, सैंड बकलिंग में, या फिर वेलोसिटी हेड में। तो वो आपको सीपेज जो प्रेशर होता है उसमें देखने को मिलता है, इसकी वजह से देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन देखिए, तो अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि सॉइल ग्रेन साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व गिव्स एंड आइडिया अबाउट द, किसके लिए आइडिया ये देता है कि हमारा जो टाइप ऑफ सॉइल है या फिर उसका ग्रेड कैसा है, इसके बारे में आपको ये बताता है। पीछे आपको क्वेश्चन थोड़ा अलग था, ऑप्शन जो दिए गए थे यहाँ पे ऑप्शन अलग हैं। अगला लास्ट क्वेश्चन देखिए हमारे इस वीडियो का, इनऑर्गेनिक सॉइल विद लो कंप्रेसिबिलिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय। आपको पता है लो कंप्रेसिबिलिटी जो होती है हम उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ML से। सिल्ट जो है उसकी लो कंप्रेसिबिलिटी है। सी हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये थे मोस्ट हमारे 70 क्वेश्चन। तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को दबा लीजिए। मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में।